नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के पास एक फुटओवर ब्रिज गिर गया। हादसा करीब शाम को 7:30 बजे हुआ, जब अचानक ब्रिज का एक हिस्सा नीचे गिर गया। हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा घायल हो गए। वहीं मलबे में कई लोगों के दबे होने की भी आशंका है। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब मुंबई इस तरह के हादसों की शिकार हुई है। दक्षिण मुंबई के CST स्टेशन के पास जिस फुटओवर ब्रिज पर ये हादसा हुआ, उसके तार 26/11 के आतंकी हमले से भी जुड़े हैं। बता दें कि मुंबई के जिस फुटओवर ब्रिज पर यह हादसा हुआ, वो पुल भीड़ भाड़ वाले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स रेलवे स्टेशन को आजाद मैदान पुलिस थाना से जोड़ता था। इस पुल को कसाब ब्रिज भी कहा जाता है। इसके तार 26/11 के आतंकवादी हमले से भी जुड़े हैं। दरअसल मुंबई में हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकवादियों ने CST स्टेशन पर आतंक मचाने के बाद निकलने के लिए इसी ब्रिज का इस्तेमाल किया था। यहाँ से गुजरने पर इसे कसाब पुल के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये फुटओवर ब्रिज CST प्लेटफॉर्म संख्या 1 के उत्तरी छोर को टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग के पास BT लेन से जोड़ता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26/11 में हुए मुंबई आतंकी हमले के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अजमल आमर कसाब ने इसी पुल का इस्तेमाल किया था। इस आतंकी हमले में एकमात्र बचे जिंदा आतंकी कसाब ने मुंबई पर कहर बरसाने के लिए इस पुल का इस्तेमाल किया था। उसने इस बात को कबूला था कि CST के फुटओवर ब्रिज से होते हुए वो टाइम्स बिल्डिंग की ओर गया था। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले सितंबर 2017 में भी इसी तरह के हादसे ने मुंबई को हिला कर रख दिया था। 29 सितंबर 2017 को मुंबई के परेल इलाके में एल्फिंस्टन रेलवे स्टेशन पर बना फुटओवर ब्रिज अचानक गिर गया था। हादसे में 23 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे को लेकर रेलवे ने सफाई दी थी कि बारिश से बचने के लिए FOB पर भारी भीड़ जमा हो गई थी और अफवाह की वजह से भगदड़ मच गई। वहीं आइए आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस मुद्दे पर क्या कहना है। ब्रिज कोलैप्स हुआ है, ये अत्यंत गंभीर और दुखद घटना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 2 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है और कई लोग घायल है। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दिए हैं। विशेष रूप से जो मैंने जानकारी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त से प्राप्त की है, उसमें करीब 1980 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था और पिछले साल जब मुंबई में दुर्घटना हुई थी, उस समय सारे फुटओवर ब्रिज, चाहे वो रेलवे के हो चाहे महानगर पालिका के हो, इनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश दिया गया था और इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था। और जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है, उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे। उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर गलत किया गया है, उसका रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आया है, उसमें अगर कोताही बरती गई है, तो निश्चित रूप से ये एक सदोष मनुष्यवध का ऑफेंस भी इसमें दाखिल किया जाएगा और जो माइनर रिपेयर्स कहे गए थे वो कहाँ तक किए गए, इस बात की भी जानकारी ली जाएगी। ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में करेंगे। इसमें जिन परिवारों को क्षति भुगतनी पड़ी है, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जो इसमें जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवारों को 5 लाख रुपया मदद दी जाएगी। जो जख्मी है उनको 50,000 रुपया मदद दी जाएगी और साथ साथ उनका जो मेडिकल का सारा खर्चा है वो भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।